अब वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को तो डोली में बिठाकर विदा कर देता है मेरे मित्रों। इसके पश्चात वही पिता चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर, कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। जब देखता है कोई नहीं देख रहा, मेरे मित्रों चाहे जब आजमा करके देख लेना उस पिता की कहानी, जिस पिता ने अपने हाथों से अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया हो, उस पिता से बाद में पूछो। चारों ओर को देखता है, कोई घर का परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब वो देखता है कोई नहीं देख रहा, तो मेरे बंधुओं करता क्या है वो कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता। आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई, आज मेरा आंगन सूना हो गया, मेरी बेटी चली गई। मेरे बंधुओं, कुछ लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराया धन है। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुर नर नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? क्यों भाई, क्या ये बेटियां पराये धन है? ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं मानता इस बात को कि ये बेटियां पराये धन है। अगर बेटी पराये धन है तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, अगर बेटी पराये धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान अगर बेटी पराये धन है? क्या पराये धन का कोई दान करता है? ना, दान अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराये धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग फिर दान अगर बेटी पराये धन है? बेटी पराये धन नहीं है ना, बेटी अपना धन है, अपना धन है बेटी। अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे मित्रों एक बात मेरी भी मान लेना। कौन सी? कि बेटी लाख ये पराया धन है। आपकी बात को कहीं से मैं मान भी लूं, आपकी बात को मैं स्वीकार भी कर लूं, तो एक छोटी सी बात मेरी भी मान लेना आप सभी। और वो कौन सी है? कि ये बेटी लाख ये पराया धन है। पर मेरे बंधुओं, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग। एक सज्जन एक बार मेरे पास आए, बोले महाराज
आप बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना भैया, मैं बेटी और बेटे में भेदभाव क्यों करूंगा, पक्षपात क्यों करूंगा। बोले सरासर आप बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव पैदा कर रहे हैं। उतनी देर से हो गया सुनते सुनते बेटी बेटी, आप बेटी की महिमा बखान कर रहे हैं। अरे बेटी से क्या है। मैंने कहा भैया फिर, कहने बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है। मैंने कहा बेटा कुल का दीपक है, ये बात तो मैं भी स्वीकार करता हूं। कहते तो फिर बेटी से क्या है, बेटे से वंश चलता है, बेटा हमारे कुल का दीपक है, और बेटी माने क्या। वाह, इस बात को कहने का साहस किया आपने, इस बात को सही जी में आपने कह डाला कि बेटे से वंश चलता है और बेटी से कुछ नहीं। अरे क्या जाने वो लोग, मेरे बंधुओं, अगर ये बेटी न होती तो आज कोई नातेदार न होता, अगर ये बेटी न होती तो संसार न होता, बेटी न होती तो सृजन कदार न होता, और अगर ये बेटी न होती तो कोई रिश्तेदार न होता। ये बेटी की देन है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, इस बात को मैं जानता हूं कि घर बेटा ये कुल का दीपक, ये बात मैं जानता हूं। बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है, ये बात मैं जानता हूं। और मैं भी कह रहा हूं कि घर बेटा कुल का दीपक है, तो ये बेटी नैनों की ज्योति, अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। पूछो उस मां से जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया, पूछो उस कुल से, क्या वो कुल धन्य है, क्या वो मां धन्य है, क्या वो पिता धन्य है। ना, जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया मेरे मित्रों, तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है, यहां से बताई जा रही है। क्या कि नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया वो मां धन्य नहीं है, वो पिता धन्य नहीं है, वो कुल धन्य नहीं है। कि नहीं मां तो धन्या जो कन्या नहीं है। और धन्य कौन है कि जने मां तो कन्या सो धन्या वही है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है, वो कुल धन्य है, वो पिता धन्य है। तभी तो कह दिया गया है मेरे मित्रों कि संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे अगर प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बता दूं मैं आपको कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो,
चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत, पर बेटी अपने निजे पिता से रखती साची प्रीत। कितनी भी यातनाएं मिल जाएं बेटी को ससुराल में, सब कुछ सहन कर लेगी। कितना भी कष्ट मिल जाए, कभी अपने माँ बाप से नहीं बताती बेटी, उन कष्टों को झेल जाती है, उन यातनाओं को सह लेती है। लेकिन ससुराल में अगर उसके माँ और पिता के खिलाफ कोई अपशब्द कहा गया तो याद रख लेना मेरे बंधुओं, ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां अपने प्राण दे देती है, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां, ज्ञान की नगरी। मौन हो गए सारे विद्वान ज्ञान की नगरी मिथिला में। यही तो देख रहा था मैं, किस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है। इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां है? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदानी कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य शीश हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। तो हो क्या गया? आज सारे के सारे कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जानी को ये माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीर पीने और ये मही में बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पड़ की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य शेष रह गया है मैं बता रहा हूं, और करना आप सभी को है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो। और करना क्या है? करना यह है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना विधि, ये वैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ बेटा, जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन।
आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। अरे ये क्या, आप लोग अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे। अगर आप लोग यहां से नहीं जा रहे हैं तो आदेश से हमारा, अगर ये भूपाल ये महिपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कौन सा कार्य करना है? कार्य अब ये करना है कि ये सभा और ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गई मिथिलेश का ये रंग अमर का रंग भगा दो नेपालों को यहाँ से। और देखिए, राजा जनक जी की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक के वचन सुनी सभी नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि राजा जनक ने क्रोधमयी वचनों का प्रयोग किया। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। भारत के शिरोमणि आखिर कौर ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुना आपने। राजा जनक की वाक्यावली जो किसी भी व्यक्तित्व विशेष के लिए नहीं, बस सीधे हम वीरों का अपमान किया जा रहा है। अब जन को माखे भट मारी, वीर विहीन मही, मैं जानी तजहुआस, निज निज ग्रह जाहू। जब इस प्रणाम को, अरे तुम जानते थे राजा जनक, तो तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्या हम वीरों का अपमान करने के लिए की थी? सुने वह जो तुम्हारा अरे दिया खाता हो या फिर तुम्हारी इस राज्य में रहता हो, तुमने अपनी बंदी की घोषणा पर ध्यान नहीं दिया। बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल, प्रतिज्ञा सुनाई गई है राजाओं को और अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। कहां का न्याय है? तुम्हारी प्रतिज्ञा तो स्वयं में विचार सुने हैं, एक पिता पुत्री के हित में। अरे न जाने क्या क्या सोचता है जो घर भर कुल हो अनुपा, कहीं विवाह सुता अनुपा, ना तुमने घर देखा, ना तुमने बर देखा और ना ही तुमने कुल देखा, सीधे प्रतिज्ञा कर डाली। जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता का और होगा। तुम्हारी इस समाज में देव धनुष धरी मनुज शरीरा, अरे देवता दैत्य सभी मानव भेष में बैठे हैं। मान लो किसी भी दैत्य ने धनुष को तोड़ दिया होता तो क्या फिर आर्याव्रत की उस संस्कृति को इन 500 के आगे सौंप दिया होता? क्या एक पिता का ही धर्म है? जय हो पिताश्री स्वामी। जिस समाज में अरे रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, उस समाज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जैसे अनुचित बातें ये राजा जनक ने कही है। इन्होंने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इनके द्वारा मेरा नहीं हमारी पूरी वीर जाति का अपमान किया गया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, धनुष नहीं टूटे राजाओं से, तो फिर अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। कहां का न्याय है? अरे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, फिर जिनके सुनने की ताप नहीं तो फिर वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते हुए
जहां चित बाणी कह डाली है, जहां शब्द अरे हृदय में चुभते हैं और यह पृथ्वी वीरों से खाली है। सुना हूं राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, अरे इन राजाओं ने किया मुझको आज अधीर, मेरा स्वभाव ऐसा है तो न मुझे गा रहा है कृपा गुरु की चरणों की तो बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं कर हुक्म आपका पाऊं मैं, तो फिर ये सवा धनुष अरे किस गिनती में पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान अरे इसे दम भर में मैं फोड़ फाट डालूं, चाहे वर्षा दी लिखता चुटकी में, अरे मैं तो टाट डालो फिर जल को थल, थल को जल कर दो, अरे मैं ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की भांति मैं पीस डालूं इस पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा गलाना चीज किसी गिनती में है, अरे फिर मैं सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल इस उंगली में है। जनक अरे जनक जनक कहे जो तुमने बहन, वो दिल में तीर बैठे हैं जिगर को तोड़, और ये कलेजा चीर बैठे हैं बुलाकर घर में खुद अपने बनाया, इन सब को हमने कायर, क्या यही मिथिला में पानी को सभी तकीर बैठे हैं, अभी तलवारें चल जाती अरे न होते यहाँ गर्र पर, हजारों भी नंगी कलिया शमशीर बैठे हैं, रही कर जान की गौरी, क्या हमें दुख नहीं इसका, अगर तुम दुखी हो राजन तुम दुखी हो तो हम भी दिलगीर बैठे हैं, अरे रघुवंशन महाजा को होई तो यही समाज कहे न कोई कही जनक, अरे कही जनक जल संचित माड़ी वित्त मानर कुल मर जानी जोर, और मैं अनुशासन पाऊं तो फिर कांधे के ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घर जिंदारा बोरी सगा मेर मूला के तोड़ी तर प्रताप महिमा भगवाना, अरे का बापरो नाग बुराना ना जान असाई सोई कौतुक करो विलो के सोई कमल लाल चिमचा चढ़ायो यो जनसत प्रवाल ले दाओ तोड़ो छद्र के दंड जम तर प्रताप बलनाथ, जो नगर प्रपस बत पुन्ना धरो धनुहात, पुन्ना धरो धनुहात, पुन्ना धरो धनुहात। ये लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अगर छोटे कभी क्रोध करें तो बड़ों को प्रेम से ही समझाना चाहिए, जैसा भगवान राम जी ने किया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। डोलतियों ने प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया राजा जनक ने, परंतु वह निर्णय हमारे भैया लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लगी भी कैसी, लक्ष्मण तो एक वीर क्षत्रिय है, परंतु भैया अपार उदत की शोभा केवल ताल तरंगों से नहीं, वरन बड़े बड़े विनाशकारी उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर हृदय में धड़क कर लेने से भैया लक्ष्मण महाराज जनक हमसे बड़े हैं, इनके पद एवं आचरण की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है, बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को।
आज जनक जी क्रोध में हैं। अगर क्रोध में होकर मेरा अपमान कर डाले भैया लक्ष्मण, तो फिर क्या होगा? आकर कहीं क्रोध में भैया, आकर कहीं क्रोध में भैया, मेरा अपमान कर डाले। आकर कहीं क्रोध में भैया, मेरा अपमान कर डाले। पिता के पूज बचनों को, पिता के पूज बचनों को कभी अपमान न माने। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। माँ सुने ना किसी के वचन। भैया लक्ष्मण, इधर तुम क्रोध कर रहे हो, उधर माँ सुनैना आज किसी के भी वचनों को नहीं सुन रही है। भैया लक्ष्मण, आंखों से आंसू बहा रही, किसी के वचनों को भी नहीं सुन रही है। माँ सुने ना किसी के वचन। माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिला वासी सभी है दुखार ललन। माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिला वासी सभी है दुखार ललन। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। भैया लक्ष्मण, अब तुम शांत हो जाओ भैया। और इसी प्रस्तुति में आते हैं श्री देवकी भैया ग्राम मनकारी से। आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, बाबा विश्वामित्र से बड़ा समाज में कोई जानकार है नहीं। धनुष नहीं टूट रहा। अब सबका ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर है, क्योंकि सबसे बड़े मंच पर बाबा विश्वामित्र बैठे हैं और इस राज समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में उपस्थित हैं। और बाबा ने अब जाना कि समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय अब निकट आ गया है। इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैटह तात जनक परितापा।
मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। आदेश राम जी को मिला, लेकिन तभी लक्ष्मण जी खड़े हुए, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया